तो ये कहानी एक ऐसे बंदे की है जो गैंगस्टर होता है और उसको उसी के साथ ही मार देते हैं, लेकिन वो बंदा लकी होता है जिससे उसे एक सेकंड चांस मिलता है। अब वो उस सेकंड चांस का कैसे यूज करेगा और उसे उसका रिवेंज मिलेगा या नहीं, तो जानने के लिए वीडियो पे बने रहे। तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन कैरेक्टर ह्यूंग निम दिखाया जाता है जो एक गैंगस्टर होता है और वो अपने साथियों के साथ एक गद्दार को पकड़ने जा रहा होता है जो उसे बहुत दिनों से धोखा दे रहा होता है। तो जब वो उसके पास जाता है तो उसे पता लगता है कि वो गद्दार पार्टी कर रहा था और वो भी बड़े ही मौज से, जिसे देखकर निम को गुस्सा आने लगता है। फिर वो गद्दार बोलता है अब तुम मेरे ह्यूंग निम नहीं रहे तो मैं अब तुम्हें सर्व नहीं करूंगा। ये देखकर ह्यूंग निम अपने साथियों को उस गद्दार के ऊपर हमला करने को बोलता है, लेकिन उसके साथी उल्टा उसके ही ऊपर हमला करने लगते हैं। ह्यूंग निम उन सभी का सामना करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो सभी उसके ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं और उसमें से एक बंदा उसे चाकू मार देता है। अब यह सीन इधर ही कट होता है। अब हमें ह्यूंग निम को रोड पर चलते हुए दिखाया जाता है और उसे बहुत ही दर्द हो रहा होता है और उसके मन में सिर्फ गुस्सा और रिग्रेट भरा पड़ा होता है। फिर वो एक जगह बैठकर जीवन के अंतिम समय गिन रहा होता है। फिर तभी उसे याद आने लगता है कि मैं 18 साल का होते ही अपने स्कूल से ड्रॉप आउट और एक गैंग को भी ज्वाइन कर लिया था और मैंने सभी बेकार के काम किए हैं जिससे मैं सरवाइव कर सकूं। मैंने उन सभी लोगों को अपना शिकार बनाया जो गरीब और जिनके पास रहने का कोई जगह नहीं था, और जो भी डिटेक्टिव मेरा पीछा करने की कोशिश करता था मैं उनका टिकट काट देता था। आज तक मैंने कितने लोगों को डिसेबल किया है वो मुझे खुद पता नहीं है। ऐसे ही 20 साल मेहनत करने के बाद मैंने ये गैंग डोमिनेट किया और अब मेरा हाल ऐसा है। लगता है यही मेरा अंत है। वो कौन सा समय था जब मैं गलत रास्ते में चला गया था। वैसे भी अभी माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, मगर क्या होगा अगर मैं माफी मांगू। तभी उसके चारों तरफ सन्नाटा सा जाता है और जब वो अपने आंखें खोलता है तो वो खुद को एक ऐसी जगह पाता है जहाँ सफेदी की चमकार थी। उसे लगता है कि वो हेवन या फिर हेल में आ चुका है। तो तभी उसे एक आवाज आती है, क्या तुम्हें अपने लाइफ के ऊपर रिग्रेट हो रहा है? जब वो पीछे मुड़ता है तब वो कहता है कि तुम हो कौन? तभी उसे फिर से आवाज आती है, मैंने पूछा कि तुम्हें रिग्रेट हो रहा है या नहीं। ये बातें सुनकर ह्यूंग निम कहता है कि तुम सामने आओगे या नहीं। ये सुन के वो एंटिटी सामने आ जाती है जो कि एक एंजल था और वो एंजल कहता है कि तुमने बहुत ही सारा गलत काम किया है, तुम्हारा सोल करप्ट हो चुका है और तुम हेल ही डिजर्व करते हो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा तुम्हारे जैसे बेकार इंसान को रिपेंडेंस कैसे आ गया। मैं ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ। ये सब सुनकर ह्यूंग निम अपनी सिचुएशन याद करके बोलता है, मैं ऐसा बन गया क्योंकि मेरे पास अदर ऑप्शंस नहीं थे। मैं अभी हेल्पलेस हूँ, मुझे जहाँ भेजना चाहते हो जल्दी से भेजो। ये बहुत ज्यादा एम्ब्रेसिंग है। फिर एंजल बोलता है, क्या होगा अगर मैं तुम्हें सेकंड चांस दे दूँ? तुम उस सेकंड चांस का कैसे इस्तेमाल करोगे? फिर निम कहता है एक सेकंड चांस। एंजल कहता है जल्दी कहो क्या करोगे? फिर निम कहता है मैं ऐसे नहीं जीऊंगा, मैं किसी को भी नहीं मारूंगा, मैं बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। फिर एंजल कहता है मैं क्यूरियस हूँ तुम ये देखने के लिए कि तुम कितने सच्चे हो, क्योंकि मैंने जितना सुना है क्या इंसान उतने ही बुरे होते हैं। फिर एंजल कहता है मैं तुम्हें एक सेकंड चांस दे रहा हूँ और उसका अच्छे से यूज करना, क्योंकि इसके बाद तुम्हें कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा। फिर उसके आंखों पर बहुत ही ज्यादा रोशनी पड़ती है और जब वो आंखें खोलता है उसको बहुत ही यंग महसूस हो रहा होता है और उसके फेस के सारे स्कार गायब हो चुके होते हैं। और फिर जब वो अपने आप को मिरर में देखता है तो वो शॉक्ड हो चुका होता है। तभी उसका टेलीफोन बजता है। फिर निम कॉल उठाता है। फिर उस साइड से एक बंदा बोलता है, क्या तुम स्कूल से ड्रॉप आउट लेने वाले हो और कितने दिनों से तुम स्कूल नहीं गए? फिर निम कहता है स्कूल क्या और तुम कौन हो? फिर वो बंदा कहता है तुम इतने दिनों से स्कूल मिस कर रहे हो कि अपने दिन के वॉइस भूल गए। फिर वो दिन निम को जल्दी से स्कूल जाने को कहता है। फिर निम अपने आप को याद करने की कोशिश करता है कि वो अभी स्कूल में है और आज डेट भी अलग है और वो 23 साल पहले आ चुका है स्कूल ड्रॉप आउट लेने से पहले। ये सब याद करने के बाद निम रोने लगता है और वो उस एंजल को थैंक यू कहता है उसे और एक चांस देने के लिए ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके। फिर निम अच्छे से बंधन के तैयार होकर कहता है ये हैंडसम सा बंदा कौन है? फिर वो आसमान में देख के इस नए चांस के लिए थैंक यू कहता है। फिर वो गलियों से स्कूल जाते हुए सोचता है वो अभी गैंगस्टर न बन के एक अच्छी सी लाइफ जिएगा। फिर दो बंदे उसे पीछे से आवाज देते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? फिर निम कहता है मैं स्कूल टाइम में इनके साथ घुमा करता था और बच्चों से पैसे छीन कर गेम खेलने चला जाता था। फिर वो हाथ दिखाते हुए कहता है तुम्हारे जैसे गैंगस्टर को देखे हुए बहुत दिन हो गया, किंग से हो अभी तुम कैसे हो? फिर उसे रियलाइज होता है कि वो गैंगस्टर नीम नहीं है, अभी 18 साल वाला नीम है और उसके बगल वाला शिवक मतलब उससे
उससे बड़ा 20 साल का है। ये सुनकर श्योक कहता है तुम्हें अपने सीनियर से बात करने की तमीज नहीं है। फिन्निम कहता है तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए इसलिए गलती से मुंह से निकल गया। ये सुनकर श्योक कहता है मैं आज तुम्हें बिग ब्रदर से मिलवाने वाला था लेकिन तुम्हारा बिहेवियर देखकर मुझे अभी मिलवाने का मन नहीं कर रहा। जिससे नीम को याद आता है ये जो बंदा श्योक है इसके कनेक्शन गैंगस्टर्स के साथ है और 23 साल पहले इसी ने ही मुझे गैंगस्टर के साथ इंट्रोड्यूस कराकर उनके गैंग में भेजा था। नीम सोचता है इसकी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई थी। तो गाइस वीडियो इतना ही था। इसके और पार्ट चाहिए तो कमेंट कर दो।